मामला ये एक अमित कात्याल नाम का व्यक्ति है जो फर्जी कंपनी बनाता और किसानों के साथ एग्रीमेंट करता और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमसे करके और हमसे रजिस्ट्री नहीं करी। उसमें जो स्टे आदेश है उसकी खरीद बिक्री पर रोक है, स्टे आदेश खतौनी पर दर्ज है, लेकिन उसने एक फर्जी एक जो है विजेंद्र शर्मा लिक्विडेटर है उसके साथ मिल करके और एक सेल सर्टिफिकेट लेकर के फर्जी और वो दर्ज करा लिया खतौनी। तो हमने इसकी शिकायत, इसके फ्रॉड की शिकायत पुलिस कमिश्नर को भी दी है और जो डीसी को भी दी है और सरकार के अन्य महकमों में भी जो संबंधित महकमे वहाँ भी दी है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई इसके खिलाफ हुई नहीं है। कई फ्रॉड ये कर चुका, ब्रह्मा सिटी के नाम से ये हमारे साथी किसान हैं, इनके साथ भी कर चुका और हमारे साथ भी कर चुका। 16 साल से हम जो इसमें फंसे हुए हैं और आज आपके माध्यम से हम सरकार से एक गुहार लगाते हैं कि सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे, इस पर मुकदमा दर्ज करे, इसके को जेल भेजने का काम करे और जो तहसीलदार और संबंधित राजस्व अधिकारी हैं उन्होंने स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए और खतौनी में स्टे आदेश दर्ज और उस बात को इग्नोर करते हुए जो दाखिल खारिज किया, जो म्यूटेशन किया, ये अपने आप में बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता, ये आपराधिक साजिश की श्रेणी में आता, ये फ्रॉड की श्रेणी में आता। तो इनके खिलाफ भी विभागीय जांच होकर के सस्पेंशन की और टर्मिनेशन की कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या पुलिस डिपार्टमेंट और डीटीपी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे रही है? नहीं, पुलिस पे तो हम पहुंचे। पुलिस का तो अभी इतना ही है कि हमारी बहुत कोशिश के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करी। तो हमें ये लग रहा कि कहीं ना कहीं ये पुलिस के संपर्क में, पुलिस से मिले हुए और पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं, वरना ये साफ साफ फ्रॉड का मामला है। और पुलिस को इसमें उन अधिकारियों का हमने नाम दे रखा, एक हमने नाम दे रखा अमित कात्याल का, एक इसका पार्टनर है कमल कपूर उसका, एक लिक्विडेटर है विजेंद्र शर्मा उसका, और राजस्व अधिकारियों के नाम हमने जो संबंधित राजस्व अधिकारी हैं उनके नाम पर दे रखा कि इनके खिलाफ आप एफआईआर करें और इसमें जो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस ने ना अभी एफआईआर दर्ज की है और ना उस पर आगे कोई कार्रवाई की। वो जेल गए, अभी पीछे कई फ्रॉड के मामलों में जेल गए हैं। ब्रह्मा सिटी के नाम से इसने कई फ्रॉड कर रखे हैं और भी अलग अलग नाम से कंपनियां बना करके फ्रॉड कर रखे हैं। हमारे मामले में CHD ब्लूबेरी के साथ भी इसने फ्रॉड कर रखा, उसे भी ये जो एग्रीमेंट हमारे साथ किया था सेम एग्रीमेंट हमसे तो करा 2 अक्टूबर 2010 में 6 करोड़ रुपये हमें दे करके और 45 दिन में बाकी रकम दे करके रजिस्ट्री करने का एग्रीमेंट कर लिया और 2 दिसंबर को एक एग्रीमेंट कर लिया CHD ब्लूबेरी के साथ और उससे रिसीव कर लिया 15 करोड़ रुपये और उसके बाद एक करोड़ा रियल टैक्स से कई करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए। उसके बाद अब फिर जाकर के NCLT में एक कंपनी और बना ली कमल कपूर के साथ मिल करके और उसमें ट्रांजैक्शन दिखा दी 38 करोड़ की और एक फर्जी सेल सर्टिफिकेट इशू करा कर बिना बैनामा बिना रजिस्ट्री। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि बिना बैनामा बिना रजिस्ट्री के दाखिल खारिज हो जाए, लेकिन इसने करा लिया और चूंकि इसने मिली भगत कर रखी है सबसे इस वजह से करा लिया और जो विभागीय अधिकारी हैं वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी आपका अगला जो है बड़ी पंचायत करेंगे सभी पीड़ित किसानों की और इसे मुद्दा बनाएंगे और जो ये नेक्सस है इसको एक्सपोज करने का काम करेंगे। वो उसकी शुरुआत तो हमने आपके माध्यम से आज ही कर दी। ये फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड आदमी खुला घूम रहा है, भोले भाले जो पुश्तैनी किसान है उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश करता और इसको सरकार ने खुला छोड़ रखा। हर सरकार में इसकी मिली भगत है, पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के भी लोग इनसे मिले हुए हैं और ये पीछे जेल भी रह कर आया। इसका यही काम कि थोड़े से पैसे दे करके एग्रीमेंट करता, किसानों को उलझाता, फिर अलग अलग पार्टी को उस एग्रीमेंट को बेचता और उसी एग्रीमेंट के आधार पर फर्जी मुकदमे अलग अलग कोर्ट में मल्टीपल मुकदमे डालता, जिससे कि किसान परेशान होकर के इसके सामने सरेंडर कर दे और इसके मनमाने दाम पे इसको जमीन लिख दे। हमने नहीं लिखी तो इसने फिर ये नया तरीका अपनाया और जाकर के ये सब चीज़ें करी हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर। बिल्डर है उसी में कृषि रियलटेक की बात कर रहे हैं, मिस्टर अमित कत्याल की बात हो रही है। अमित कत्याल जब मास्टर प्लान 2009 का ये आया था, 2009 में धारा 4 आई, उसके बाद 2010 में धारा 6 आई, उसके बाद होना था 1457 एकड़ पे लैंड का एक्विजिशन होना था जो मास्टर प्लान था हरियाणा गवर्नमेंट का। मल्टीपल बिल्डर जो भी इस मार्केट में आए उस दौरान इनकी सब्सिडरी कंपनियों के तहत इच्छा को उठा लिए और जो लैंड इन्होंने ले ली एग्रीमेंट में और कोलैबोरेशन में, तो उनको बाकी लैंड को इन्होंने रिलीज करा के सेक्शन 6 लगी। धारा 6 के बाद और धारा 9 के बीच का जो पीरियड था उसमें मात्र 87 एकड़ लैंड एक्विजिशन में आई, बाकी सारे रिलीज हुई लैंड।
और कहाँ मामला फिक्स हुआ, गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, बिल्डरों के किन कनाइमेंस के साथ हुआ सारा गेम में। लैंड ओनर्स आज भी सफ़र कर रहे हैं। आज से भी इस लड़ाई को कम से कम 18 से 18 या 16 साल हो चुके, 16 साल हो, मगर बिल्डरों के अगेंस्ट ना तो कोई एक्शन हो पाता। एक रेट पिटीशन हमने 2014 में फाइल करी हाई कोर्ट में, रेट पिटीशन नंबर 20,316/2014 मेरे नाम से रेट पिटीशन थी, राम बाबू अम्बावता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से। उसमें हमने सीबीआई इंक्वायरी मांगी कि ये झोल क्या है, कि इस लैंड का ग्रैबिंग कैसे हुई है, कि 1457 एकड़ का अगर एक्विजिशन था तो होनी चाहिए ना, जमींदारों को एक फायदा तो होगा कि R&R एक पॉलिसी होती है हरियाणा गवर्नमेंट की, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी है। आप एक्वायर करो, सेक्टर डेवलप करो, जमींदार को प्लॉट दो, उनको मुआवजा दो, कहीं तो जाएगा जमींदार। मार्शल बिल्डकॉन, उस बिल्डर ने उस जमीन को इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि उसमें उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था लाइसेंस का। जब टारगेट पूरा नहीं हो रहा था तो आगे से बात आएगी जी इस पे लाइसेंस नहीं आ सकता, इसका क्राइटेरिया है कि कितनी लैंड हमें चाहिए। वो लैंड पूरी नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने उसकी उस लैंड को इन्वॉल्व कर लिया, बिना उनसे बात करे, बिना एग्रीमेंट साइन करे, बिना प्रोविजन करे, बिना जीपे करे, वो लाइसेंस ले आए। जो लाइसेंस आया तब इनको ये पता लगा कि आपकी जमीन पे लाइसेंस आ गया। उनके खिलाफ शिकायतें हुई, उनके खिलाफ प्रोबेशन एग्रीमेंट्स हुए। फिर बिल्डर आता जमींदार के पास कि जी समझौता करो, अब तो लाइसेंस आ गया, कैसे भी करो। उनको पार्किंग स्लॉट दिए गए, उनको बूथ दिए गए सेक्टर के अंदर, उनको सेक्टर के अंदर प्लॉट देकर सेटिस्फाई किया गया। अब इसमें अगर गवर्नमेंट की मिलीभगत नहीं थी तो क्या था इसके अंदर कि जिस जमीन पे लैंड ओनर का कोई साइन नहीं है उसको बिल्डर लेके आ रहा है, उसके बाद उसके अगेंस्ट कोई शिकायत नहीं, जो शिकायत हुई उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं। एक बार कब्जा भी हमारा है, टाइटल भी हमारा है। कोई कब्जा लेना आया है कभी उस पर? नहीं, कब्जा लेना नहीं आएगी ना, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती। फ्रॉड के ऊपर आप कब्जा नहीं ले सकते ऐसे। फ्रॉड की कागज तो बना सकते हो, उनकी हमने सारी जगह कर रखी है। इतनी अंधेर नकली भी नहीं है कि फ्रॉड के कागज बनाओ अगर कब्जा ले लोगे, ऐसी थोड़ी ना बैठे वहाँ।